नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट विप्रो लिमिटेड, विप्रो कंपनी के बारे में। बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, बोनस इशू। तो बोनस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लास्ट डेट टू बैच क्या रहेगा फॉर द एलिजिबिलिटी पार्ट, रिकॉर्डेड कंपनी ने क्या फिक्स किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। प्लस क्या इवेंट से पहले इस जगह पर हम लोग को विप्रो को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि आज के दिन में विप्रो का अगर भाव को चेक करेंगे, इसका क्लोजिंग प्राइस तो 574.20 का देख सकते हैं। 1.49% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला। गिरावट के पीछे रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन है वो है मंथली एक्सपायरी आज के दिन में था, इस कारण से दबाव देखने को मिला मार्केट में। उसके अलावा है इंपॉर्टेंट था स्लोअर रेट कट इन यूएस। तो यूएस में रेट कट जो है वो स्लो होने की बात हो रही थी। और इस चीज का जो चिंता जो रहता है ना, इस कारण से नास्डैक में गिरावट हुई। एंड नास्डैक में गिरावट हुई तो फिर हमारे आईटी शेयर्स में भी दबाव आया। एंड चूंकि हमारे जितने भी आईटी शेयर्स हैं उनका एक्सपोजर कहाँ पर है, तो यूएस में ज्यादा है। इस कारण से क्या हुआ, ये आईटी शेयर्स में आज दबाव देखने को मिला, अच्छी खासी वहां पर गिरावट देखने को मिली थी। बहुत सारे रीजंस हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ रीजंस यहाँ बता दिए। इस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर विप्रो का चार्ट को चेक करेंगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट अहम लेवल कौन सा है, 581 के ऊपर में क्लोजिंग होना। 581 के ऊपर में क्लोजिंग होगा, देख सकते हैं ये लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि देख सकते हैं 600 प्लस का लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 580 क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर वीकली क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। ये होगा तो फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अभी ये देखिए यहाँ पर यही रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, देख सकते हैं। तो चार्ट जो रहता है स्टिल अभी लॉन्ग टर्म में चेक कीजिएगा तो बहुत ही बुलिश चार्ट है, आपको अच्छा खासा यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि इवेंट यहाँ पर अभी काफी नजदीक आ गया है, तो यहाँ पर अभी जो रहता है ना, आपको अच्छा खासा उठापटक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो था कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है। बोनस का रेशियो 1:1 का है, यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में कंपनी इशू करेगी 1 बोनसेस इशू करेगी। आसान शब्दों में एक शेयर के बदले में आपको एक बोनस मिलेगा। एंड इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है वो है आपका देखिए बताया जा रहा है 3 दिसंबर 2024 का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। सो लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, तो 2 दिसंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे वो स्कॉर्पियो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो एलिजिबिलिटी क्या है, तो 2 दिसंबर आपका लास्ट डेट टू बाय शेयर है, ये एलिजिबिलिटी पार्ट है। अगर आप खरीद लेते हैं 2 दिसंबर तक तो आप एलिजिबल रहेंगे। 3 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं रिकॉर्ड डेट वाले दिन 3 दिसंबर को शेयर को खरीदूंगा तो क्या मुझे बोनस मिलेगा, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा अगर आप 3 दिसंबर को खरीदते हैं तब, बिकॉज ये आपका रिकॉर्ड डेट है। लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या है, 2 दिसंबर 2024। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इस इवेंट के कारण आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट विप्रो में देखने को मिलेगा। कब, रिकॉर्डेड वाले दिन। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, आप इसका भाव देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 574 का। मैं मान रहा हूं कि इसका एक्स डेट से एक दिन पहले यानी सेकंड दिसंबर को इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 574 का मैं मान रहा हूं। एक शेयर को खरीदने में आपको लगा है 574। इसको देखिए अब नया क्या हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि एक शेयर आपको पहले से है, एक शेयर बोनस के रूप में है, तो हो जाएंगे 2 शेयर। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा इसका नया भाव, तो 287 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना, एक शेयर को 2 शेयर का क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, 574 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 1 से हो गए 2, भाव जो रहता है या प्राइस उसी तरह से देख सकते हैं एडजस्ट करते हुए, देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया, गिर गया। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्री एंड पोस्ट बोनस दोनों देख सकते हैं सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इसका क्लोजिंग प्राइस एग्जिट से एक दिन पहले का 580 का है, तो इसका एडजस्टेड प्राइस क्या रहेगा, 290 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्या इस जगह पर मैं इस शेयर को खरीदूंगा, तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक कीजिएगा तो मैं यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जब इसका भाव जिस दिन गिर जाएगा रिकॉर्डेड वाले दिन, मैं उस दिन बाई करूंगा, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उठापटक देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आने का चांसेस बनता है। साथ ही साथ ये बोनस को आने में टाइम लगता है, अच्छा खासा 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। अभी जब तक ये बोनस आएगा नहीं तब तक आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ड्रॉप दिखेगा, आपका जो पैसा जो रहता है उस कुछ समय तक के लिए फंस सकता है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बाई नहीं करने वाला हूं। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए हो गया। दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इस जगह पर इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, टेक्निकली जो रहता है बहुत ही अभी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू से मैं बाई कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म व्यू से मैं बाई नहीं करने वाला हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं, ये बोनसेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनसेस वुड बी क्रेडिट और डिस्पैच, तो 15 दिसंबर 2024 तक ये बोनसेस आपके अकाउंट में आएगा। तो समझ सकते हैं अच्छा खासा लंबा समय लगने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन
कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, एनएससी की तरफ से बताया गया है कि सबसे पहला चीज इसका फेस वैल्यू क्या है, तो 2 है। रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्स डेट एंड इफेक्टिव डेट क्या है, तो दिसंबर 3 इसका एक्स डेट बताया जा रहा है। एंड एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर लिया जा रहा है 2। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे लिया जाता है, तो इसको मान लीजिए A:B का रेशियो है, A:B का रेशियो है, तो निकाला कैसे जाता है, A+B डिवाइडेड बाई बी करके, A+B डिवाइडेड बाई बी कीजिएगा तब आपका आ जाएगा ये एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, 1+1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 निकल कर आ रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर। यहाँ पर एडजस्टेड रिवाइज मार्केट लॉट क्या है, यहाँ पर 3000 यहाँ पर देखने को मिलता है। एडजस्टेड रिवाइज मार्केट लॉट, जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में उनके लिए इंपॉर्टेंट है, 3000 इसका एडजस्टेड रिवाइज मार्केट लॉट है। एंड रिवाइज्ड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कब तक आएगा, विल बी प्रोवाइडेड 1 डे प्रायर टू द एक्स्ट डेट और इफेक्टिव डेट यहाँ पर बताया जा रहा है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो above changes shall be effective from X date or effective date as given above table. And revised option strike price, base price and lot size on account of adjustment would appear in decimal places and shall be rounded off to nearest tick size and lot size shall be rounded off to nearest integer. Detail would be available in the latest contract, जो भी लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर अवेलेबल रहेगा। सो ये अपडेट है रिगार्डिंग ऑप्शन फ्यूचर और ऑप्शन। अब इसके अलावा जो रहता है एनएससी की तरफ से आज के दिन में देखिए अपडेट आ रहा है 28 नवंबर को, जहां बताया जा रहा है एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी विप्रो लिमिटेड। तो कैसे पूरा प्रोसीजर यहाँ पर वो समझा रहे हैं, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोसीजर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विप्रो लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ बोनस इशू, रेशियो 1:1 है। एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोगों ने चेक किया है, वो है 2। देखिए बताया जा रहा है 2 adjustment factor. The ex date for corporate action shall be December 3rd 2024. Following action will be taken by NSE clearing in this regard. तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा NSE की तरफ से, यहाँ देखिए सबसे पहला चीज है वो एक्शन बाय NSE क्लियरिंग इन रिस्पेक्ट विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। सो जो भी ओपन पोजीशन रहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अंडरलाइंग सिक्योरिटी एज विप्रो एग्जिस्टिंग आफ्टर एंड ऑफ डे ऑन December 2nd 2000, December 2nd जो रहेगा वो आपका लास्ट डे रहेगा, विल बी एडजस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छा खासा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो December 2nd लास्ट डे रहेगा जो भी आप देख रहे हैं, उसके बाद एडजस्टेड हो जाएगा। तो जो भी पोजीशन जो रहेंगे, तो एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड एट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द प्री एडजस्टेड पोजीशन बाय एडजस्टेड मार्केट लॉट। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, जो भी फैक्टर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। एडजस्टेड मार्केट लॉट शैल बी एज पर द सर्कुलर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लॉट साइज क्या होगा, जो अभी प्रीवियस सर्कुलर को हमने डिस्कस किया। दूसरा फ्यूचर प्राइस क्या रहेगा, तो एडजस्टेड फ्यूचर प्राइस वुड बी बेस्ड ऑन सेटलमेंट प्राइस ऑफ द रेलेवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन December 2nd 2024। तो जो भी फ्यूचर का प्राइस 2 दिसंबर यानी रिकॉर्ड डेट से दिन पहले का जो भी फ्यूचर का प्राइस रहेगा उससे उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टेड फ्यूचर प्राइस शैल बी सेटलमेंट प्राइस ऑफ रेलेवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन December 2nd 2024 डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। तो एडजस्टमेंट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया 2 है, जो भी 2 तारीख को 2 दिसंबर को जिसका भाव रहेगा उसको 2 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। फिर एडजस्टेड वैल्यू क्या रहेगा, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू राउंडिंग of adjusted settlement price, the carry forward adjusted value shall be computed by multiplying pre-adjusted future long short quantity with pre-adjusted settlement price. Accordingly, all position in future contracts will be with underlying security as Wipro would be marked to market on December. So December 2nd 2024 based on daily settlement price of the respective future contracts. Further, the adjusted portion would be carried forward at the adjusted value. इसके अलावा हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझाया गया, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है क्या पोजीशन बिफोर एडजस्टमेंट क्या रहेगा, पोजीशन आफ्टर एडजस्टमेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन 15 है, फिर वो लॉन्ग पोजीशन कितना हो गया 3000 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो रहता है अब है ऑप्शंस के लिए क्या रहेगा, तो एक्शन बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल ओपन पोजीशन इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद अंडरलाइंग सिक्योरिटी एज विप्रो एज एग्जिस्टिंग ऑन December 2nd 2024 शैल बी एडजस्टेड। यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा, तो स्ट्राइक प्राइस को कैसे अराइव करेंगे, बाय डिवाइडिंग ऑल स्ट्राइक प्राइस बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 2। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको 2 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद पोजीशन के लिए क्या है, तो एडजस्टेड पोजीशन शैल बी अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई गुना करके निकालना है, मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्री एडजस्टेड पोजीशन बाय एडजस्टेड मार्केट लॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन न्यू एडजस्टेड स्ट्राइक प्राइस। एडजस्टेड मार्केट लॉट शैल बी एज पर द सर्कुलर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया कि एडजस्टेड मार्केट लॉट क्या रहेगा विप्रो के केस में इससे पहले। इसके अलावा यहाँ पर इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। पोजीशन बिफोर स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट, स्ट्राइक प्राइस एडजस्टमेंट होने से पहले क्या रहेगा, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है 590 का स्ट्राइक प्राइस है, 580 है, सब कुछ यहाँ बताया जा रहा है। आफ्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन आफ्टर स्ट्राइक प्राइस जब एडजस्ट हो जाएगा तो देखिए 295 हो जाएगा, 295 290 290 यहाँ पर देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट होने के बाद है। और उसी तरह से लॉन्ग पोजीशन क्या है देख सकते हैं 1500 बढ़कर क्या हो जाएगा 3000 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। जाता है रिमेनिंग चीजों को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग विप्रो, कैसे प्राइस
अरेंजमेंट होगा, फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होगा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सो इधर कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।